गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अकबर के बारे में स्टडी किया हुआ था और आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग मुग़ल साम्राज्य के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत सल्तनत काल का भी जो है लेक्चर हम लोग पूरे कर चुके हैं। सल्तनत काल में जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको भी हम लोगों ने किया हुआ है। और उसके बाद जो है मध्यकालीन भारत के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो जैसे सल्तनत काल ख़त्म होता है तो उसके बाद जो है मुग़ल साम्राज्य शुरू होता है। और मुग़ल साम्राज्य की नींव रखने वाला और उसका विस्तार की जो है प्रारंभ जो है उसका प्रारंभ करने वाला कौन था? बाबर था। ओके, तो अब उसके बाद बाबर के बाद हम लोगों ने हुमायूं और अकबर के बारे में क्रमशः पढ़ा। और उसके बाद जैसे ही 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है तो जो अकबर का जो उत्तराधिकारी रहता है वो जहांगीर होता है। तो आज हम लोग जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। तो जहांगीर का यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो जहांगीर का जो शासनकाल था, शासनकाल जैसे 1605 में अकबर की मृत्यु होती है तो 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासन चला। और थोड़ा सा जो आगे हम लोग देखेंगे बहुत सारी चीज़ें पॉइंट में यहाँ पे इस स्लाइड में आप लोग देखने को मिल जाएंगी कि उसके बचपन का नाम क्या था। उसके बचपन का नाम सलीम था। उसने मुग़ल साम्राज्य के विस्तार के लिए एक निसार नाम के सिक्के का जो है प्रचलन किया, जिससे लेन देन व्यापार वगैरह हो सके, व्यापार को बढ़ाने के लिए। और जहांगीर मुग़ल वंश के ऐसे शासकों में था जिसके समय में चित्रकला चरमोत्कर्ष में थी, यानी चरम सीमा पर थी। अगर आर्ट एंड कल्चर की बात कही जाए, चित्रकला की बात कही जाए, और ये जहांगीर भी एक प्रकार का जो है बहुत बड़ा चित्रकार था। उसने राज्य की जनता को बेहतर न्याय दिलाने के लिए एक जो है एक जंजीर, जिसको बोलते हैं न्याय की प्रतीक, एक सोने की जंजीर जो है उसने अपने दरबार के बाहर लगा करके रखी हुई थी, महल के बाहर। जहांगीर के शासन में प्रथम अंग्रेज जो है मिशन कैप्टन हॉकिंस हॉकिंस जो होता है, हॉकिंस जो वहाँ से जो ब्रिटिश की जो क्राउन होती है, जो ब्रिटेन की जो है महारानी होती हैं, उनका जो पत्र लेकर के अकबर के नाम आता है, लेकिन अकबर की 1605 में मृत्यु हो जाती है तो इसको कौन मिलता है? इसको जहांगीर मिलता है। 1627 में ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और जहांगीर की मृत्यु के बाद जो है उसका जो उत्तराधिकारी शाहजहां बनता है। ये सब लोग जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थोड़ा सा इसका जो है चीज़ों को याद रखेंगे। 1605 से लेकर के 1600 जो है 27, ये बॉन्डिंग है, ये जो है इंटरवल टाइप का, इस इंटरवल को हम लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने जो है इस अभी जस्ट तुरंत पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है कि जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, जिसको मैंने हाईलाइट्स कर दिया। उसका जन्म बड़ी तीर्थ यात्रा, यहाँ पे भी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रार्थना के बाद जो है यानी शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से 13 अगस्त 1500 जो उसका जो जन्म था, कब हुआ था? यानी काफ़ी मन्नत के बाद उसका जो है जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1559 में हुआ था। और 1542 में किसका जो है? अकबर का। तो इस तरीके से जब कभी भी आता है कि अच्छा जहांगीर की मृत्यु कब हुई, जहांगीर का जन्म कब हुआ, तो जहांगीर के पिता का नाम था, पिता का नाम जो है अकबर था, तो अकबर का जन्म कब हुआ था। तो इन सबको अगर हम लोग कनेक्ट करते रहेंगे, अच्छा 42 में हुआ तो 42 10 52, 52 10 62, 62 जो है यानी 20 साल, और 27 साल का जब अकबर था तब जो है इस जहांगीर का जो है जन्म हुआ था। इस तरह से कनेक्ट करके अगर हम देखेंगे तो चीज़ें जो है हमेशा भूलेंगे नहीं। और शेख सलीम के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए सम्राट अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा। क्या है ये? यहाँ पे जरा ध्यान रखना, उसका निक नेम सलीम क्यों था। तो यहाँ पे जैसे अगर याद आए, सलीम, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे यानी जो मन्नतें मांगी, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा। सलीम की माँ यानी कि अकबर की जो पत्नी थी, माँ आमेर जो माँ थी आमेर के राजपूत राजा बिहारी मल की पुत्र जोधाबाई थी। तो जोधाबाई का पुत्र कौन था? सलीम था। ओके। जहांगीर की प्रारंभिक शिक्षा बैरम खान के पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना के संरक्षण में हुई, इसको भी याद रखना है। अब्दुल रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और उनसे ही सलीम को तुर्की एवं फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन सब चीज़ों को इतना बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला नहीं है। और इस लास्ट वाली लाइन को हम लोग देख लेते हैं। उसे संगीत एवं चित्रकला
जो है अच्छा ज्ञान था जहांगीर को। उसने गणित यानी कि मैथ, इतिहास, भूगोल का यानी कि चित्रकला और संगीत के अलावा भी उसे गणित भी आती थी, भूगोल भी आती थी, उसे इतिहास का भी ज्ञान था, अच्छा ज्ञान था। अब जरा यहाँ पे जो है विवाह के बारे में देख लेते हैं। जहांगीर का विवाह सब कुछ देखेंगे क्रमशः। जहांगीर ने सम्राट अकबर की राजपूत नीतियों को जारी रखा, यानी राजपूत घराने के लोगों से संबंध बना करके उनसे विवाह करने की जो नीतियां थी उसने उसको बरकरार रखा, जारी रखा। उसने राजपूत की राजाओं के साथ संबंध को सुदृढ़ किया। उसकी माँ एक राजपूत राजकुमारी थी, कौन? जोधाबाई, और उसने स्वयं एक हिंदू राजकुमारी से विवाह किया। जहांगीर का विवाह 15 वर्ष की अल्प आयु में सन 1585 में 1569 में इसका जन्म हुआ, और 1585 ईस्वी में आमेर के राजा, वो भी आमेर के राजा, इसकी माँ भी थी, और इसने भी आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई के साथ इसने विवाह संपन्न किया। यह हिंदू विवाह मुस्लिम दोनों रीति, यानी यह जो था इसने जहांगीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों रीतियों से जो है रीति रिवाजों से विवाह कराया अपना। मानबाई से खुसरो का जन्म हुआ। मानबाई से किसका जन्म? खुसरो का जन्म हुआ। और खुसरो के विद्रोह से, कौन? जहांगीर विद्रोह से दुखी होकर मानबाई ने आत्महत्या कर ली। इसके अतिरिक्त जहांगीर के और भी विवाह हुए, जिसमें मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री मानवती थी। ओके, आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त जैसलमेर के, जोधपुर के, बीकानेर के अन्य राजघरानों की राजकुमारियों से उसका विवाह हुआ। अतः अंतःपुर में स्त्रियों की संख्या, इसलिए इसके अंतःपुर में यानी कुल रानियों की जो संख्या है कितनी बताई जाती है? 800 बताई जाती है। इसके अंतःपुर में कितनी स्त्रियां थी? तो 800 स्त्रियां थी। कितना अमेजिंग है ना, आश्चर्यजनक वाली बात है। आगे देखते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, उसने शेर अफगान की विधवा नूरजहां से विवाह किया, जो कि इतिहास में काफ़ी उल्लेखनीय है। नूरजहां किसकी? नूरजहां कौन थी? नूरजहां शेर अफगान की विधवा थी। ओके, तो इसको, और इसका प्रभाव भी काफ़ी था क्योंकि ये उसका सम्मान बहुत ही ज़्यादा करता था। और ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन टाइप का है, समराइज कर दिया गया कि उसका जन्म कब हुआ। तो उसका जब जन्म हुआ देख सकते हैं यहाँ पे कब हुआ, तो 1569 में हुआ। और राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1605 में हुआ। कब? जब 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। नूरजहां एवं जहांगीर का विवाह कब हुआ? 1605 में जो है अकबर मर जाता है। उसके 6 साल बाद, कब? 6 साल बाद, शोक अवस्था के कारण 6 साल बाद जो है तब वो नूरजहां से विवाह करता है। सर टॉमस रो जो होता है भारत कब आया? तो 1615 ईस्वी में जो है भारत में टॉमस रो आया। और खुर्रम जो था उसका विद्रोह, जो खुर्रम जो है उसका विद्रोह कब हुआ? तो 1622 में उसका विद्रोह हुआ। महावत खां का विद्रोह कब हुआ? तो 1626 में हुआ। और जहांगीर की मृत्यु तो हम लोग देख ही चुके हैं कि 1627 यानी कि 8 नवंबर 1627 को जहांगीर का मृत्यु हुई। और उसके बाद, उसके कुछ साल बाद नहीं, काफ़ी साल बाद, लगभग जो है 12 साल बाद, 12 साल बाद नहीं 18 साल बाद, 18 साल बाद जो है क्या हो गया, उसका जो है 18 साल बाद किसकी? नूरजहां की मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं। ये जहांगीर महोदय हैं जिनका नाम सलीम बचपन का नाम था। अब सलीम का विद्रोह देख लीजिएगा, यानी इनका जो विद्रोह कैसा था, तो यहाँ से देख सकते हैं सलीम के विद्रोह काल का शासन। अब यहाँ पे ये इतना ध्यान देना है कि 1605 जरा जो विद्रोह होता है या तो परिवार से करेगा या तो पिता से करेगा, बाहर से विद्रोह नहीं करेगा। बाहर से क्या करेगा व्यक्ति? आक्रमण करेगा। तो विद्रोह जरा देख लेते हैं कि 1599 से लेकर के 1604 में इन्होंने जो है इतनी सन तक, 1605 में अकबर मरा उससे पहले तक, यानी सिंहासन पे आरूढ़ होने के पहले तक इनका जो है क्या चलता रहा? वहीं 5 साल तक इनका विद्रोह चलता रहा। जिस समय अकबर असीरगढ़ में डेरा डाले हुए था, उसी समय सलीम सम्राट पद पाने की लालसा में आगरा होता हुआ इलाहाबाद पहुंचा। इस कहानी को जरा ध्यान से पढ़ना, इंटरेस्टिंग होकर मैं पढ़ाऊंगा। और अपने स्वतंत्र शासक, अपने आप को क्या किया इसने? स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। जब अकबर को इस बात का पता चला तो उसने अपने पुत्र सलीम को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु सलीम कहाँ मानने वाला था। इस पत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने पत्र के जरिए इसे समझाया।
सलीम की विमाता बेगम ने इलाहाबाद जाकर उसे समझाया, लेकिन फिर भी नहीं माना। सम्राट के पास वापस बुला लाया गया। अब क्या हुआ, इसको ज़रा ध्यान देना। उसके बाद सम्राट को उसने 770 हाथी, 2000 सोने की मोहरें भेंट की। 1603 ईस्वी में सलीम ने पुनः इलाहाबाद में आकर सम्राट के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। किसके? अकबर के विरुद्ध। उसे आगरा आकर सम्राट अकबर से क्षमा मांगनी पड़ी। सम्राट अकबर ने उसे क्षमा भी कर दिया। चलो ठीक है, चलो अपना पुत्र है, क्षमा कर देते हैं। अब यहाँ पे जरा देख लेते तो उसका इस तरह से नालायकी पूर्ण जो है विद्रोह रहा। संतुष्टता थी नहीं, एक महत्वाकांक्षा होती है। इसीलिए पूरे मुगल वंशों में एक अकबर ही था जो सर्वगुण संपन्न था। ये जहाँ वहाँ गिर जो है सब फालतू के थे, केवल नौटंकीबाज। अब जरा इसको देखते हैं। अब काम करेंगे उल्टा सीधा और कहेंगे जो है कि हमने न्याय की जंजीर लटका दी है, फेमस होना चाहते हैं। अकबर की मृत्यु के बाद सलीम का राज्याभिषेक, अब जब उसका राज्याभिषेक हुआ सलीम का, तो उसका नाम रखा गया एक बहुत सा बड़ा, सबका रखा गया था, फिर चाहे अकबर हो। जैसे अकबर का जो है निक नेम किसने रखा? तो तोडरमल ने रखा हुआ था। फिर बाबर है तो बाबर ही है, हुमायूं उस तरीके से। अब यहाँ पे जहांगीर का जैसे ही अकबर की मृत्यु हुई, तो अकबर की मृत्यु के बाद सलीम का जब राज्याभिषेक हुआ तो उसका नाम रखा गया नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर नाम से 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी में आगरा में संपन्न हुआ, राज्याभिषेक हुआ। इस समय जहांगीर की आयु 36, जब उसका राज्याभिषेक हुआ तो उसकी उम्र कितनी थी? तो 36 थी। गद्दी पर बैठने के पश्चात जहांगीर ने 1606 में बड़ी ही धूमधाम से नौरोज का उत्सव मनाया। यह उत्सव 17 से 18 दिनों तक चलता है और अंत में राजभक्तों एवं सेवकों को उदारतापूर्वक पुरस्कार दिए जाते हैं। जहांगीर की मृत्यु, इन्होंने युद्ध कोई खास किए नहीं, केवल अपने पिता से विद्रोह करना इनको आता था और कुछ नहीं आता था। ये सब ऐसे ही थे। उत्तराधिकारी बाप दादाओं की संपत्ति मिलती गई, उसमें ऐसो आराम किए, और नहीं दिए तो उनके विद्रोह उनके विरुद्ध कर दिया। आगे देखते हैं, मृत्यु देख लेते हैं भाई साहब की कैसे क्या हुआ। तो जहांगीर की जो है मृत्यु कैसे हुई? मदिरापान की बुरी आदत से। इसी आदत के कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया, उसे दमा की बीमारी हो गई और सन 1626 से 1627 ईस्वी तक उसका स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया। वह नूरजहाँ एवं आसफ खां के साथ मार्च 1627 ईस्वी में कश्मीर गया। वहाँ से लौटते समय वह भीमसार के पास ठहरा था और वहाँ पर उसकी बीमारी और बढ़ गई। योग्य चिकित्सक भी उसे ठीक न कर सके और 8 नवंबर 1627 को प्रातःकाल जहांगीर की लाहौर में मृत्यु हो गई। कहाँ हो गई? लाहौर में मृत्यु हो गई। और उसे कहाँ पे? वहीं दफनाया गया, दैट इज उसे लाहौर में ही दफना दिया गया। ओके, कुछ और पॉइंट्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। पहला पॉइंट एक यहाँ पे ये लेते हैं हम लोग। जहांगीर ने ही सिखों के, एक मिनट, ये ऐसे सीख लेते हैं। जहांगीर ने ही सिखों के पांचवें नंबर के गुरु जो थे, पांचवें नंबर के गुरु अर्जुन देव। कौन था? अर्जुन देव। पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी पे लटका देता है। क्या करता है? फांसी पे लटका देता है। क्यों फांसी पे लटका देता है? क्योंकि अर्जुन देव ने खुसरो, यानी जो उसका पुत्र था सलीम का, जहांगीर का, उसकी सहायता की हुई थी और खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। देखो कितना नालायक था ये। अब जहांगीर ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया 1599 से लेकर के 1605 तक। अब जब इनके पुत्र ने इनके खिलाफ जो है खुसरो ने विद्रोह कर दिया, तो इन्होंने क्या किया कि जिसने उसकी सहायता की थी अर्जुन देव, सिखों के पांचवें गुरु, उनको फांसी पे लटका दिया। ओके, ये अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। जो जहांगीर महोदय ने जहांगीर महोदय के मरने के बाद आगरा में, जैसे कि 1645 में जहांगीर की जो है नूरजहाँ की मृत्यु होती है। नूरजहाँ की मृत्यु कब होती है? 1645 में। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, 1645 में।
नूरजहाँ की मृत्यु होती है। लेकिन मृत्यु के बाद 1627 के बाद नूरजहाँ ने एतमादुद्दौला के मकबरे का निर्माण कराया। ओके। और इसके अलावा देख लेते हैं, जहांगीर ने फारसी में एक आत्मकथा लिखी। जहांगीर ने क्या किया, अपनी आत्मकथा लिखी। आत्मकथा का नाम क्या था, तुझके जहांगीरी। जैसे तुझके बाबरी लिखा हुआ था, किसने, बाबर ने लिखा हुआ था फारसी में, वैसे इन्होंने क्या लिखा, तुझके जहांगीरी। तुझके जहांगीरी। ओके, तुझके जहांगीरी की रचना की। और इसके शासनकाल के समय में कौन आया था, कैप्टन हॉकिंस आया था। ये सब लोग हम जो है इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। ओके। और जैसे ये जो है 1627 में मर जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है 1627 में जहांगीर की। तो जहांगीर के मकबरे जो है उसका मकबरा होता है, निर्माण लाहौर के, कहाँ पे मरता, लाहौर में मरता है। लाहौर में दफना दिया जाता है। कहाँ पे दफना दिया जाता है, लाहौर में। और लाहौर में ही इसका क्या है, मकबरा है। ओके, मकबरा है। कहाँ पे है, शाहदरा के पास। लाहौर में एक जगह है शाहदरा। ओके। और इसका निर्माण कौन कराता है मकबरे का, नूरजहाँ। कौन कराती है, नूरजहाँ जो है उसके मकबरे का निर्माण कराती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है इसके बारे में देखा, जहांगीर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है शाहजहाँ के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।